तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, तो परसेंटेज का जो मीनिंग होता है, परसेंटेज का मीन्स पर 100 मतलब कि अगर जैसे बोलते हैं ना पर 100, जैसे कई बार बोला जाता है पर केजी, तो वो पर केजी जो है वो कैसे बोला जाता है, कैसे लिखना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे हमारे पास x% लिखा गया है, x%, तो उसको बोलेंगे x/100। अगर लिखा गया है 7% तो 7/100। अगर लिखा गया है 3.97%, अगर आपका डेसिमल में आ गया तो डेसिमल वाले को आपने कैसे इसको बोलते हैं ना पर 100 में लिखना है, तो आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है 397, मतलब डेसिमल में था तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब 2 0 क्यों लगे, पॉइंट के इधर 2 डिजिट थे, मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये आपका आ जाएगा 397/10,000। ठीक है जी, ये आपको परसेंटेज का था कि परसेंटेज को आप कैसे लिखते हो, ये मैं आपको यहाँ पे अभी बताया। तो अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज होंगे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो इंपॉर्टेंट फार्मूला कौन कौन से हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ फार्मूलाज। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास आता है रेट परसेंटेज का फार्मूला। रेट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं? रेट परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं फैजान? रेट अपान ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर आपके पास आता है इंक्रीज्ड परसेंट को आप कैसे लिखते हो? इंक्रीमेंट अपान ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, तो उसके बाद आता है हमारे पास डिक्रीज्ड परसेंटेज को आप कैसे लिखते हो? डिक्रीमेंट अपान ओरिजिनल नंबर मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये वाले 3 फार्मूले हैं, इनका आपने ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे, या जैसे मैंने आपको बेसिक बताया है कि कौन सा आप कैसे कन्वर्ट करते हो परसेंटेज को, वैसे आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, कि हमारे पास अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे या क्वेश्चंस आएंगे जो आप देखोगे कि उस तरह से आपने परसेंटेज के जो है क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलो जी, तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास सबसे पहला आ जाता है कि जैसे आपको बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 1, हर एक क्वेश्चन लिखना। ठीक है, एक एक चीज, और जैसे जिस टाइप का क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वैसे टाइप के आपको क्वेश्चन करने ही करने। जैसे आपको पूछा गया है कि 5% ऑफ 258 का 5% क्या होगा, तो आपने क्या करना है, 5% को 5/100 मल्टीप्लाई बाय 258। ठीक है जी, अब अगर इसको 2 से करते हो, 2 से डिवाइड करते हो 250 जा, 2 से करते हो 2 12 जा 24, 1 बच गया, 2 9 जा 18, तो 5, अब 5 ये काटने जाएगा, 5 1 जा 5, 10 जा, तो 129/10, दैट इज 12.9 जो होगा वो आपका आ जाएगा 5%। ठीक है, ठीक है जी, नहीं है बोलो ना, कहाँ हो? क्या बात है, ये कौन बोला है? अच्छा, ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। जब आपको दिया गया होगा किसी नंबर का परसेंट निकालना, ठीक है, अगर आपको बोला गया कि 2%,
तो आपको 2% किसी नंबर का कैसे निकालना है ये आपको देखना है, ठीक है। साथ साथ में रिस्पांस मेरे को करते जाना ताकि मुझे पता लगे क्लास में कोई बैठा हुआ है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे आपको बोला जाता है कि सपोज 5% ऑफ 25 इज व्हाट, ऐसा क्वेश्चन आता है कि 5% ऑफ 25 इज व्हाट। तो आपने सीधा लिखना है कि जैसे अपना 5% ऑफ 25, ठीक है। देखो 5 1 जा 5, 20 जा 100, ठीक है। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, तो 5/4 जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि जैसे आपके पास आता है 2.95% ऑफ 30, 2.95% ऑफ 30। अब इसको कैसे करना है आपने, जैसे 295/100, पहले ये डेसिमल में दिया था, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाय 30, ये 0 कैंसिल, 295 मल्टीप्लाई बाय 3/10। अब देखो कि 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, तो 59, ठीक है जी। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिखाओ बच्चा, 1 मिनट, हो गया सबका। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और ये वाले क्वेश्चन जो थे फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने अपने से करवाए हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन एक आ जाता है कि कई बार बोला जाता है कि 80, जैसे बोला जाता है 89% इज इक्वल टू, ठीक है जी। तो आपके पास ऑप्शन दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि बताओ जी 89% जो होगा वो किसके इक्वल होगा। तो आपने क्या करना है, 89/100, ये आपका आंसर आएगा। अगर एस फॉर्म में दिया गया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है 89%, जैसे मैं आपको x% बोलता था तो वो हमारा क्या आ जाता था, x/100, ठीक है। अच्छा, तो अगर जैसे मेरे पास कुछ एक और क्वेश्चन आता है इसी टाइप का, कि अगर क्वेश्चन नंबर 5 में हम लिखते हैं 23.5% इज इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले आपके पास ये डेसिमल में दिया है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है, 235/10 और साथ में मल्टीप्लाई 1/100, तो ये आ जाएगा 235/1000, ठीक है जी। तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही करना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आजा आजा रेहान, आजा बैठ, वो यहाँ पे बैठ जा पीछे साथ में। ठीक है, अच्छा। अब जैसे बच्चा जी आपको क्वेश्चन एक आ गया, अच्छा, तो बच्चा जी जैसे आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3% ऑफ x इज 9। क्वेश्चन नंबर 6 में 3% ऑफ x इज 9, ठीक है जी। तो अब इसको हम कैसे करेंगे कि 3/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x, इज की जगह इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × x 3x/100 इक्वल टू, तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 100, x इक्वल टू 900/3, तो 3 1 जा 3 10 जा 30, 3 यहाँ पे कितना है 3 3 जा 9 और साथ में 0 तो रहेगा ही रहेगा, 3 3 जा 9, x इक्वल टू 3 और बाकी जो होंगे 0 साथ में 3 0 0, x की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है जी। बढ़ेंगे आगे।
हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जैसे कई बार आपको क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7, 40% ऑफ 100 माइनस 20% ऑफ 300 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि 30%, 40% में क्या करना है, 40/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 100 माइनस 20/100 मल्टीप्लाई बाय 300, ठीक है। आप देखो, एक जीरो ये कैंसिल, एक ये जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय, आप देखो 100 माइनस, अब यहाँ पे देखो ये 2 0 कैंसिल, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 60, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100 में से 60 जाएंगे 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 16। दिस इज योर आंसर, ठीक है बच्चा। ऐसे करने क्वेश्चन। अच्छा, बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में यहां पे लिखा गया है कि अ मैन बॉट अ बाइसाइकिल फॉर 1200, ये उसने बाइसाइकिल कितने का खरीदा है, 1200, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। उस खरीदा कितने का है, मतलब परचेजिंग अमाउंट है, परचेजिंग अमाउंट इक्वल टू 1200, ठीक है जी। उसके बाद उसने बेचा कितने का है, 1500 का। रिजवान मिटा दो बच्चा, हाँ अच्छा। अब उसने बेचा है, सेलिंग अमाउंट कितना आ गया, 1500, ठीक है जी। उसके बाद आप देखो जी उसको फायदा कितने का हुआ, 300 का, मतलब कि आपके पास इन्होंने आगे क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट क्या आ गया, अब प्रॉफिट क्या है, एसपी माइनस सीपी, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी है 1500 माइनस 1200 दैट इज 300, ठीक है। तो इसके बाद प्रॉफिट की जगह आपने लिखा 300 अपॉन कॉस्ट प्राइस 1200 मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है जी। यहाँ 2 0 और 2 0 कैंसिल, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 100%, 3 1 जा 3 4 जा 12, फिर 4 1 जा 4 25 जा, तो आंसर इज 25%। यह आपका प्रॉफिट हुआ है। फोर 20%, ठीक है जी। अच्छा, बड़े आगे ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, हो गया, हो गया बच्चा सारा, चलो। अब नेक्स्ट है, यहां पे बोला गया है कि स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने बोला गया है, ओए रुद्राक्ष, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 600, गर्ल्स कितनी है
250। तो इन्होंने बोला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। सबसे पहले आपने देखना है परसेंटेज, यहां पे लिखेंगे परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 240 अपॉन 600 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है जी, ये 2 0 कैंसर, 6 1 जा 6 4 जा 24, तो 40% आर द गर्ल्स। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को ऐसे घुमा फिरा के मत करना, ये बहुत जल्दी कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब इन्होंने बोला है कि किसी के पास 300 रुपीज है। रिजवान मिटा दूं बच्चा, किसी के पास 300 रुपीज है। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट इक्वल टू 300। ठीक है, स्पेंड कितना किया उसने, 100। इन्होंने बोला बताओ जी जो परसेंटेज एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर होता है कि अगर हमने किसी पे चीज मतलब पैसा इन्वेस्ट किया है या पैसा खर्चा है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर कितना हुआ, 100 अपॉन 300 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 2 0 कैंसर, 100 अपॉन 3 दैट इज 33.33%। ठीक है, अच्छा अब अगर आपको कई बार क्या होता है, आपको इस तरह की आपके पास आंसर दिया गया होता है इस फॉर्म में, तो ये भी घबराना मत, क्योंकि देखो 333 इज 99, 99 प्लस 100, 100 अपॉन 3। ठीक है जी, तो ये थे कुछ बेसिक क्वेश्चन परसेंटेज के, अभी बैठ के करो प्रैक्टिस। ठीक है, चलो।